What is good mental health? It is successful performance of mental functions, जिसके कारण हम एक प्रोडक्टिव लाइफ लीड कर सकते हैं और साथ ही साथ लाइफ में आए न्यू चैलेंजेस को बड़े आसानी से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कोप अप कर सकते हैं। अब मेंटल इलनेस कब होगी? मेंटल इलनेस होगी जब हम अपने मेंटल फंक्शन का पूरी तरह से यूज़ ना कर सके तब, या फिर हमारी लाइफ में आए न्यू चेंजेस से हम कोप अप ना कर सकें। अगर हम पास्ट में देखते हैं तो उस वक्त मेंटली इल पेशेंट को काफ़ी नेग्लेक्ट किया जाता था, उन्हें पहनने के लिए सफिशिएंट क्लोथिंग भी नहीं दी जाती थी। तो उस वक्त एक स्कूल टीचर थे डोरोथिया डिक्स, उन्होंने इन मेंटली इल पेशेंट्स की काफ़ी हेल्प की। उन्होंने इन मेंटली इल पेशेंट की सब स्टैंडर्ड कंडीशन के बारे में लोगों को बताया एंड देन दिस बिकेम मेंटल हाइजीन मूवमेंट। शी वॉज नॉट ए साइकेट्रिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट, शी वॉज ए स्कूल टीचर। सो दैट मीन्स कि कोई भी हमारी सोसाइटी में बदलाव ला सकता है, चाहे वो डॉक्टर हो, एक टीचर हो या इवन एक स्टूडेंट हो। बट सोसाइटी में चेंज लाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। फर्स्ट वन इज़ एजुकेशन, जो मैं आपको दे रहा हूँ। सेकेंड वन इज़ डेडिकेशन। तो आप जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आई डोंट थिंक कि उनमें डेडिकेशन की कोई कमी होगी। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि इतनी सारी बीमारियाँ हैं बट मैं आज मेंटल इलनेस के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? बिकॉज दीज आर मोर कॉमन देन डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और कैंसर। बट मैक्सिमम केसेज ऑफ मेंटल इलनेस रिमेन्स हिडन। वे साइकेट्रिस्ट तक पहुंच ही नहीं पाते और वो सारी ज़िंदगी सफ़र करते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, अबाउट हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय मेंटल इलनेस। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा बर्डन है मेंटल इलनेस का हमारी सोसाइटी पर। तो अब बात आती है कि मेंटल इलनेस अगर इतनी कॉमन है तो इन पेशेंट्स को प्रॉपर ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिल रहा? तो इसके दो मेन रीज़न हैं। पहला है स्टिग्मा ऑफ मेंटल इलनेस, कि अगर लोगों को पता चल गया कि मैं मेंटली इल हूँ तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। सेकंड इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस। मैक्सिमम लोगों को यह पता ही नहीं है कि अगर ये प्रॉब्लम शुरू हो जाए तो उनको किससे मिलना है। तो इसी लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण वो तांत्रिक या किसी सियानी के पास चले जाते हैं और वो उन्हें भूत प्रेत के वहम में डाल देते हैं। और जब तक वो साइकेट्रिस्ट के पास पेशेंट को लेके जाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उनकी बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी होती है। सो हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि हम इन मेंटल इलनेसेस को जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करें और जल्दी से जल्दी इनका ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। अगर हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा मिथ है कि मेंटल इलनेसेस ज़्यादातर अडल्टहुड या ओल्ड एज में होती है। बट आजकल के कॉम्पिटिटिव माहौल में बहुत सारे बच्चों को बहुत ही कम उम्र में साइकेट्रिक इलनेस हो रही हैं। पेरेंट्स एंड टीचर्स कॉन्टीन्यूसली बच्चों के ऊपर बर्डन डाल रहे हैं ग्रेड्स का। वो कहते हैं ना कि 99% आए तो घड़ी, अदरवाइज छड़ी। एज दे आर इन देयर ग्रोइंग एज, इस प्रेशर के कारण उनकी मेंटल ग्रोथ स्लो हो जाती है और उनकी सोशल इंटरेक्शन और कोपिंग स्किल्स में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की इन साइकेट्रिक इलनेस को हम जल्दी से जल्दी डायग्नोज करें और उनका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी करें। साइकेट्रिक इलनेस सिर्फ पेशेंट को नहीं बल्कि उसके साथ रिलेटेड बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करती है, जैसे पेरेंट्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। लिविंग विद साइकेट्रिक पेशेंट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। सो इसीलिए ज़रूरी है कि हमें साइकेट्रिक इलनेस की पूरी जानकारी हो ताकि हम पेशेंट की प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाएँ और उसे अच्छे से हैंडल कर सकें। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि साइकेट्रिक इलनेसेस कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट वन इज़ मूड डिसऑर्डर्स, जैसे डिप्रेशन, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स, फोबियाज, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, अक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स। इसके अलावा कुछ साइकोटिक इलनेस होती हैं जैसे अक्यूट साइकोसिस, स्किज़ोफ्रेनिया और बच्चों में खासकर ADHD एंड ऑटिज़म। ऐसी बहुत सारी साइकेट्रिक इलनेसेस हैं जो हमारी सोसाइटी में प्रेजेंट हैं। बट बीमारी का डायग्नोसिस करना आपका काम नहीं है, सो हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे सिम्टम्स के ऊपर। तो साइकेट्रिक इल पेशेंट क्या क्या सिम्टम के साथ आ सकता है? ऐसी बहुत सारे सिम्टम्स हैं जैसे नींद ना आना, घबराहट, बेचैनी, कम बोलना, ज़्यादा बोलना या अकेले में बातें करना, शक वहम करना, अग्रेशन, चिड़चिड़ापन, क्राइंग स्पेल्स, सेल्फ हार्म एंड इवन सुसाइड।
एक और साइकेट्रिक सिम्टम है जो आपने ज़रूर देखी होगी। आपके घर या आसपास में किसी न किसी लेडी के माता ज़रूर आती होगी। हम उसे एक्चुअली समझ लेते हैं कि सच में उनमें माता आई है, बट ये एक साइकेट्रिक सिम्टम है। हमें ऐसे केसेस को भी ढूंढना है और उनको इलाज के लिए मनाना है। अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। साइकेट्रिक इलनेसेस का 2 तरह से ट्रीटमेंट होता है। पहला है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी नॉर्मली माइल्ड केसेस में करते हैं, बट कभी कभार मॉडरेट और सीवियर केसेस में भी साइकोथेरेपी एड ऑन काम करती है। और याद रहे, साइकोथेरेपी हमेशा स्पेशलिस्ट से ही करवानी है। वैसे हमारे घर और आसपास में बहुत सारे काउंसलर आपको मिल जाएंगे, बट याद रखिए, विदाउट नॉलेज काउंसलिंग करने से कई बार पेशेंट पर बहुत बुरा असर पड़ जाता है। सेकंड मोडेलिटी है फार्माकोथेरेपी यानी मेडिसिन। काफ़ी लोग बीमार होने के बावजूद भी ट्रीटमेंट लेना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर साइकेट्रिक मेडिसिन एक बार शुरू हो जाएं तो ये लाइफ लॉन्ग चलती हैं। बट मैक्सिमम साइकेट्रिक इलनेसेस का ट्रीटमेंट 6 मंथ से 1 ईयर तक चलता है, बट कुछ केसेस में लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेना ही पड़ता है। बट यहाँ पर जब हम रिस्क बेनिफिट रेशो देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मेडिसिन खाने में आपका ज़्यादा फ़ायदा है। और आजकल तो ऐसी मेडिसिन आ गई हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स ऑलमोस्ट नील हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं? आप सबसे पहले तो अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपने आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति मिले जिसमें इनमें से कोई भी सिम्टम्स हो, तो आप उन्हें एडवाइस कर सकते हैं कि ये सिंपल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक मानसिक बीमारी का लक्षण है। सो अगर आप अपनी लाइफ बेटर बनाना चाहते हैं तो केमिस्ट से नींद की गोलियां लेने की बजाय आप इसके एक्सपर्ट से मिलें। अगर आपको साइकेट्रिक इलनेसेस के बारे में कोई भी और जानकारी लेनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सो थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।